माँ दुर्गा जी का 12 अध्याय एवं 13 अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। वक्रतुंडाय विद्महि श्रीगणेशाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नमः महालक्ष्मी च विद्महि हरिप्रिये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमः महासरस्वती च विद्महि ब्रह्मप्रिये च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। नमः महागौरी च विद्महि शिवप्रिये च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। नमः महादेवाय विद्महि तत्पुरुषाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्। नमः ओम भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माता तारा सकले तुम्हारी इच्छा ही क्षमी तारा तुम्ही तुम्हार कर्म तुम्ही कर्मा लोके बोले करियामी माँ ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम जो काली वही तारा मायावती महालक्ष्मी सरस्वती चंडिके चंडमुंड विनाशिनी शीतला मनसा रक्षा दुर्गे दुरितनाशिनी खड्गस्त जय प्रदा महाशक्ति रूप धारिणी जय माता मंगलकारिणी जय माँ जय श्रीमरश्री रश्मि स्वाहा महाशक्ति रूप धारिणी पतानी मायावती जगच्चनी काली माता च क्रीं हों ग्रीं फट स्वाहा जल जल श्री दुष्करण फट स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आशुतोषि शशाङ्के शेखरे चन्द्रमौलि चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणामे शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारे ओमकारे अविनाशी तुम्ही देवाधि जगत सिरजन प्रलय करता सत्यम शिवम सुंदरा जगत सिरजन प्रलय करता सत्यम शिवम सुंदरा। ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जगत प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करेंगे त्रिसुखधाम पूर्ण सवित्री स्वाहा सदा पूर्ण काम। शानंदी मानंदी बेनी बसंतम आनंदी कंदम हति पापी वृंदम वाराणसीना मीनाथिनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपदि श्री विश्वनाथं शरणं प्रपदि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देवी त्वं भक्ति सर्वकार विधायिनी कोलहिकार सिद्धि तुम पाय मृत स्पर्शामि कोलो शेट साधना मय तो स्नेह मित्र प्रकाशित उम से दुर्गा सप्तलोकी अस्तुतमंत नारायणी संसारी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा पितृश्लोकी दुर्गा पाठ विनो गम ज्ञानी नाम पिचितांसी देवी भगवती सबलद महाय महामाय प्रसिद्धि दुर्गे समृत हर्षिति में से जंतो स्वत समृत मति में दुख भय हारिणी का तदन सुरकथा दर्चिता शर्मंगल मंगल शिवे सर्वासाद के संतम के गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति नाथ प्रायणे सर्वेशति हरदेवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वसे शक्ति समयन्ते भयवित्रायनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगांसस्थान पांसि तुष्टारुष्टतु कमांसकलान विष्टान तमासितानम नमि प्राणम तमासितानम सर्वदा परसमनंतर श्रीमे तो कारवरी विनाशनम विद्यावेक जन्नी सर्वधि वरदायिनी साम्यमस्तु जिहागरे शारदा वरदायिनी। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा की ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए उनके अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश महिषासुर का वध तथा शुभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी अथवा चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेगा
उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आए होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या भी ना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरतकाल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाला पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्न भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य चरित्र का एक बार श्रवण कर लेने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरी युद्ध विषय का चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों जो मेरी स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावानल में से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बद्ध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफानों से नाव के डगमगा जाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर,
किंग बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर ही भांति का यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। और राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभय उदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। और पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रवणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। 13 अध्याय। ओम, जो उदय काल के सूर्यमंडल की इसी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पास अंकुश बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है जो जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसी ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही तुम वे वैश्य तथा अन्यान विवेक की जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर वे देवी में ही मन लगाए एकाग्रचित होकर एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा,
तब देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। तब देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज प्राप्त कर लोगे, अब वहां तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वनिक मनु के नाम से विख्यात होगे। और वैश्वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सर्वनिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय, मैया भवानी की जय।